जय श्री भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मजे में और मस्त होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान, देवी मैया सबकी कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और हमारे घर के सामने आज रामायण हो रहा है, तो वहां से थोड़ी आवाज आ रही है। थोड़ी क्या, काफी आ रही है, क्योंकि ठीक मेरे घर के सामने ही है और माइक चालू है। तो वहां पे हो रहा रामायण, भगवान राम जी की कथा चल रही है। तो एकदम आवाज तेज आ रही है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा हल्का हो गया है, नहीं तो खूब तेज आ रहा था। और सुबह तो इतना तेज बजने लगा था, बहुत तेज बज रहा था। बहुत बढ़िया लग रहा था। मुझे तो थरथराहट होने लगती है जैसे ही मैं कोई म्यूजिक सुनती हूँ, मन पसंद रहता है, कोई गाना रहता है, तो अपने आप थरथराहट होने लगती है, मैं शुरू हो जाती हूँ अलग ही लेके कहानी। चलिए देखिए, इस समय धूप भी है काफी। आज मौसम अच्छा है। अच्छा नहीं, अच्छा मतलब बारिश नहीं हो रही है, बाकी में धूप है। आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छे से साफ सुनाई भी नहीं दे रहा है कि क्या कह रहे हैं। नहीं तो यहाँ से अच्छी रोशनी है, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी है। बहुत अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा है कि हाँ क्लियर उनकी उनका पाठ घर में ही पता चल जाए कि क्या रामायण में बोल रहे हैं। लेकिन आवाज जो है आ रही है बहुत तेज। उससे आपस में हम लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, चिल्ला के पास में जाना पड़ रहा है बताने के लिए क्या बात हो रही है। फिलहाल आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं जा रही थोड़ा सा आलू लेके, घूम कर रखा हुआ है, लेकर जा रही हूँ। उसको थोड़ा सा खाऊंगी। उसके बाद ऐसे यूजुअल मैं हमेशा जैसे थोड़ा सा लेटती हूँ, चाहे व्रत रहे कुछ रहे, मैं लेट जाती हूँ। मैं कब तक अकेले बैठ के, कब तक किसी तरह से बैठ कर टाइम ना निकालूंगी। तो थोड़ा बहुत समय निकालने के लिए थोड़ा लेट जाती हूँ, तो टाइम भी पास हो जाता है। अब जरूरी भी होता है मेरे लिए, कि मुझे सोना है, तो बढ़िया रहता है। मैं जाऊं थोड़ा सा लेकर, सेंधा नमक डालकर। सेंधा नमक खाते हैं 9 दिन का व्रत रहे, चाहे एक दिन का कोई व्रत रहे। हम तो 9 दिन का नहीं रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड है 9 दिन का व्रत। और मैं सिर्फ चढ़ने और जो लास्ट वाला होता है वो, इतने में ही मैं बेहोश होने लगूंगी। वो अपना रहे, मैं नहीं रह पाऊंगी। मेरी मेरे ऊपर नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं चक्कर खा के गिरने लगूंगी। उधर से नमक वाला भी बनाओ और फिर सीधा नमक भी बनाओ। उसमें मिल जाता है, सबसे बड़ी बात होती है मिल जाता है, फिर डबल करना पड़ता है। अब मेरी शक्ति भी नहीं होती है उसमें कि मैं करूँ। जैसी इच्छा है बढ़िया है, करे बढ़िया से। माँ दुर्गा जी उनको शक्ति दे, बढ़िया कर पाए। अच्छा है, करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति, लेकिन मेरी श्रद्धा भक्ति जितनी रहती है मैं उतना करती हूँ। सुबह से एक तो मेरे पैरों में पैर के पंजे में ना दर्द होने लगता है। जब ज्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ तो स्वेलिंग आने लगती है, और दर्द हो रहा है आजकल, थोड़ा सा ज्यादा होने लगा है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बैठना पड़ जाता है बार बार। देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा खान पान में चेंज करेंगे तो सब सही हो जाएगा। खान पान से ही होता है, खान पान चेंज किया ना तो सब सही हो जाएगा। और मैं आजकल ढंग से खाना नहीं खाती, जो पाया वही खा लिया। सिर्फ एक ही तरह का खाना खाना, जैसे कि दाल चावल की सब्जी। तो जब इस टाइप का, जैसे कि हड्डियों में कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है, तो खाने को अपना बदल कर खाना चाहिए। जिस कैल्शियम वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, और हरी सब्जियां खानी चाहिए, कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, इस टाइप का खाना खाना चाहिए। तो मैंने ये सब चीज बिल्कुल बंद कर दिया है। तो मेरे पैर के पंजे में थोड़ा सा दिक्कत मुझे महसूस हो रही है। और खड़ी होती हूँ तो उससे भी ना जाती, ज्यादा देर तक खड़ी होती हूँ तो अभी मैं उसको खान पान चेंज करूंगी।
तो फिर से सही हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे आइडिया मिल गया है कि ऐसा करने से क्या, करने से कैसे होता है, क्या होता है। तो जो भी मर्ज होता है मैं खुद ही अपना उसका इलाज कर लेती हूँ। तो हर मर्ज को नहीं, जो जो थोड़ा हल्के में रहता है, जिसको खान पान से सही किया जा सकता है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। हर मर्ज तो घर में बैठ के इलाज नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत है, छोटा मोटा होता है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। फिलहाल में जाओ, थोड़ा सा आलू लेकर खा लो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से, और फिर थोड़ा सा वहां से आवाज भी आ रही है, रामायण हो रहा है तो उसका आवाज भी आ रही है, तो उसमें मेरी आवाज भी दब जा रही है, और इसको मैं कुछ लोड करूंगी तो ठीक से आवाज भी नहीं आएगी, उसको क्लियर करना पड़ेगा मुझे। और नवरात्रि के एक दिन पहले मैं बाहर गई हुई थी, सामान कुछ लाना था उसी के लिए। और सुबह सुबह का मैंने गर्म पानी निकाला हुआ था पीने के लिए, हल्का गर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, क्योंकि अभी भी गर्मी पड़ रही है तो ज्यादा गर्म नहीं पी सकते हैं। थोड़ा गर्म, थोड़ा गुनगुना सा पानी मैंने पिया हुआ था, वही निकाली हुई थी। और नवरात्रि के नवरात्रि का पहला दिन है, तो एक दिन पहले जैसे कल ही मैं गई थी मार्केट, वहां से कुछ सामान लाना था, जैसे घर के में जो रोज यूज होता है उसका सामान भी, और पूजा का भी सामान लेकर आना हुआ था। तो जाना जरूरी था, और पूजा का सामान लाना है तो उसके लिए तो जाना ही है। और यहाँ मैं खड़ी हूँ, चाय बना रही हूँ किचन में, और कुछ सोच रही हूँ, कुछ अच्छा होगा हमारे घर में, कुछ अच्छा कुछ होने वाला है, उसी के बारे में सोच रही हूँ। और गाना भी कुछ अंदर ही गुनगुना रही थी, क्योंकि पित्र का लास्ट दिन था और गा नहीं सकते थे, तो अंदर ही अंदर गाना गुनगुना रही थी। और इधर मैं लेकर गई थी दूध उसको रखने के लिए, जो कि मैं दूध रख कर हमेशा ही जाती हूँ, वहां पर दूध रख के चली जाती हूँ। और लाइट्स जो ऑफ था वो उसको मैंने चालू कर दिया, क्योंकि रात का टाइम हो गया था, मैं मार्केट से वापस चली आई थी, उस टाइम का ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को। और ये जब मार्केट गई थी तो वहां पे थोड़ा सा मैं टहलते समय बाहर, वहां बेंच लगा हुआ था तो वहां पे मैं थोड़ा बैठ गई थी। अच्छा लगता है, शाम को चले जाते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा मन भी बदल जाता है और टहलना भी हो जाता है। और थोड़ा सामान कुछ चाहिए घर का तो वो भी ले लेती हूँ। तो ये राणा प्रताप जी का चौराहा, जो कि मोहाल चौराहा से भी के नाम से भी जाना जाता है, और राणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, घोड़ा वाला चौराहा के नाम से भी जाना जाता है, कोई और चौराहे, जैसे दो तीन चौराहा का ये इस चौराहे का नाम है। तो और वहां पे मैं बेंच पे बैठी थी, तो ये बाउंड्री वॉल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था कैमरा में, वही मैं इशारा कर रही थी कि देखिए इतना अंधेरा है कि बाउंड्री वॉल नहीं दिखाई दे रहा है। और मेरे कैमरे में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसमें कि कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, और हो नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं उसके अंदर। लेकिन जब कुछ वीडियोस डिलीट किया मैंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस था, उसको डिलीट किया, तब जाकर अपने आप ही कुछ एक दो दिन के बाद फिर चलना शुरू हुआ है, तो अब सही हो गया है। लेकिन दो तीन दिन बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, बहुत मेहनत लग रही थी, बहुत ब्लिंक करके वो बंद हो जा रहा था। यही पानी है जो कि मैंने गर्म किया था, साइड में चाय भी बना रही हूँ। और उसमें कुछ गांव के जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है, जो मैं गांव जाती हूँ तो वहाँ का जो कुछ जरूरी चीजें होती हैं, तो उसको मैं वीडियोस में रखी हूँ अपने मोबाइल में। तो उसका अब ये उसको अलग मैंने सेव कर दिया है, ताकि सुरक्षित रहे वो। और मोबाइल को एकदम से खाली कर दिया, इसी की वजह से मोबाइल हैंग कर रहा था और चल नहीं रहा था मेरा मोबाइल। किसी ने सच कहा है कि मौका सभी को मिलता है, देर सही लेकिन मौका सबको मिलता है। लोग शुरू में पहले अपने आप को हिटलर जैसा साबित करके और खुद को दिखाकर, बहुत ताकतवर दिखाकर मौके का फायदा उठाते हैं, क्योंकि सामने वाला, उसके पास उतना सही समय नहीं रहता है, लेकिन भगवान उसके लिए एक न एक टाइम तैयार करके रखे रहते हैं और ऐसा करते हैं। और इसी तरह से हमारे साथ भी हुआ है, कि हमारे साथ भी वही हुआ कि हमें भी मौका मिला है कि सामने वाले को बताने के लिए कि हाँ, तुमने जो किया था उसका नतीजा अब तुमको, तुम्हारे सामने तुमको मिलेगा। हमारे ऊपर करके बगल निकल गए, साइड में हो गए, सोचे कि तुम दोबारा कभी
तुम्हारा कोई विरोध करने वाला रहेगा ही नहीं। चलिए, मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। और यहाँ पर मैं लेट कर उठी हुई थी, तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर रही थी और हो गया था, शाम होने ही वाला था। बस जस्ट मैं अभी उठी ही हूँ, शाम का टाइम है। और इसके बाद जाऊंगी तो फिर वही जाती हूँ तो चाय बनाती हूँ और थोड़ा सा निकल जाती हूँ सामान खरीदने के लिए मार्केट में, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिख रही हूँ कि हाँ मार्केट में चल रही हूँ मैं।